वो बिल्ली के खाम में चिचड़े जो होते ना, उन लोग पहले आए थे हमारे साथ भी समझे। चलो भाई अच्छा आदमी है, ऊंचा पूरा तगड़ा आदमी है, कहीं भी अगर गया तो तेलंगाना का इतना 7 फीट का आदमी नजर आता है, ऊंचा पूरा कुछ तो होता देंगे। पर पहली मरतबा 2014 में केटीआर साहब के खिलाफ काम करेगा। जब से हमसे दूर हो गए, तेलंगाना आने से पहले, आने के इमीडिएट बाद जब इलेक्शन आया, तेलंगाना आने से पहले जब तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, उसके 2 महीने में इलेक्शन आया। वो इलेक्शन में सबसे पहले केटीआर की मुखालिफत करने वाले आदमी था। जब से हमारी पार्टी से ताल्लुक नहीं है उसका, पर आज चूंकि मैं बताया ना, रेवंत रेड्डी साहब कई लोगों को एमएलसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ जो लोग जिसका शौक पूरा नहीं हुआ पहले, वो पूरा करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम जो भी एक्शन है आज बोल रहे हैं, कल भी जरूर जो भी जस्टिस करना है जरूर किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, बोलिए। मसाजिद की शहादत, कोई भी मजहबी मामलात में हर हुकूमत जब नुकसान पहुंचाती है तो हुकूमत को भी नुकसान उठाना पड़ता है। अब अक्सर 8 या 9 मसाजिद की आपके पास हिस्ट्री है, बालू चेयरमैन साहब भी मौजूद है, तो एक खाना मस्जिद से लेके एयरपोर्ट की मस्जिद तक, इन शहादतों पर अब तक कोई सवाल और जवाब नहीं हुआ आपसे। देखिए साहब, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, हमने जो मस्जिदें शहीद हम उतने नहीं किए जितने बताए जा रहे हैं। हाँ जरूर ये खाना मस्जिद की बात कर रहे हैं जो अंबरपेट में है। आप तो जर्नलिस्ट है और बहुत से और भी मुस्लिम जर्नलिस्ट है, आप पता कर लीजिए। जब वो हमारे सीएम साहब को मैंने जाके इतला दिया, दाना किशोर साहब वहां पे बल्दिया के ऑफिसर थे, कमिश्नर, और जो ऑफिसर वहां जो तोड़ने वाले ऑफिसर भी मुसलमान ही थे। सुबह मेरे पास आए, एक बात मुझसे कही कि साहब वो मास्टर प्लान में ब्रिज आ रहा है और वहां मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म की दुकान है जो मुर्गियां काट के बेचते हैं, 2 मरतबा वो हमसे पैसे ले चुके हैं और वो हमने तोड़ा है। फिर भी मैं सीएम साहब ने नाराज हुए। दाना किशोर साहब ने कहा कि बाजू में एक जमीन है, जरा फायदे पर 800 का जमीन मैं दे देना चाहता हूँ, बल्कि किए आप बना दीजिए। इत्तेफाक दूसरी दिन शाम में हाजियों का जो है रुबात का ड्रा था, वहां पर किसी ने मुझसे सवाल किया, तो एक मीडिया वाले ने सवाल किया, साहब ये टूट गया है, तो मैंने कहा पैसे देके टूटा है, फिर भी हम उसे कुछ ना कुछ करेंगे। मैं बोला ऐसा एक प्रपोजल दिए थे कि बाजू 800 का जमीन है वो दे देंगे जीएसएमसी की, तो लोगों ने इसकी मुखालिफत की, मस्जिद हटना नहीं चाहिए। मैं आज आपके सामने वायदा कर रहा हूँ, अब्दुल्ला भाई वायदा कर रहा हूँ, आज तेलंगाना बनने के बाद जैसा ब्रिज बनेगा ना, नीचे एक शानदार मस्जिद बनाकर हम देंगे। सर आलियर इनकाउंटर से रिलेटेड एक सवाल है, जिसमें आलियर इनकाउंटर के बाद में तेलंगाना स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर की जानिब से, पुलिस की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई थी, एसआईटी टीम, उसकी रिपोर्ट आज तक मंजर आम पर क्यों नहीं आ सकती? देखिए साहब, ये जो लैंड ऑर्डर का मसला होता है ना साहब, और डिफेंस का जो मसला होता है ना साहब, ऐसा हर चीज बार निकाल के बाहर निकाल नहीं सकते साहब। इसके लिए कुछ सिस्टम लेते हैं। आवाम को जो भी सवाल चाहिए उसका जरूर जवाब दिया जाता है और सही तरीके से उसको जरूर अमलावर की जाएगी। कांग्रेस पार्टी जो प्रोपेगेंडा कर रही है कि मुस्लिम जो भी उलमाओं के बीच में कर रही है कि, और जो भी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स है और जो बड़े लीडर दूसरी पार्टी से कांग्रेस में आ रहे हैं, सबको एमएलसी देते बोल रहे हैं, उस बारे में आप बोले तो। और मुसलमानों में जो बेचैनी है उसके बारे में आप बोलिए, बताइए क्या बेचैनी, बताइए मुझको। जैसा कि वो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत कांग्रेस की है और जो ऐसा करने वाले साहब हो जो है, देखिए भाई सही बात हो रहा है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ। क्या था वो कर्नाटक में जीत लिए, आप कर्नाटक में रहते किसको वोट देते थे, मैं पूछता हूँ। डेफिनेट बीजेपी हुकूमत थी, क्या कर रहे थे भाई कर्नाटक के अंदर, आदमी मस्जिद का लाउड स्पीकर बंद कर रहे थे, हमारे बच्चों के हिजाब निकाल लिए जा रहे थे, बुर्का पे खवातीन को सता रहे थे, मोटरसाइकिल पे थैली में रख के गोश्त लेके जा रहे घर पे दावत दे, तो वो छोटे का बड़े का बगैर तरीके उसका मर्डर कर रहे थे। लोग परेशान थे, मुसलमान और दूसरी अवाम भी परेशान थी, अवाम बदलना चाह रही थी। और अवाम बदलने की वजह से क्योंकि एक तरफ बीजेपी थी, एक तरफ कांग्रेस थी, यकीनन कोई भी रहेंगे, आप रहेंगे, मैं रहेंगे तो वोट देते। मगर यहाँ पर तो बहुत सेकुलर पार्टी है, बहुत अमन पार्टी है, मुसलमानों को तरजीह दिला रही है। और केसीआर के जैसा लीडर जो इस तेलंगाना को डेवलप किया है, कोई लीडर है क्या? देख लीजिए आप हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया। तेलंगाना बनने से पहले आप सब जानते हैं, तेलंगाना में पावर नहीं था, तेलंगाना में पानी नहीं था, तेलंगाना में फिसादात हुआ करते थे, तेलंगाना में किसान सुसाइड कर लेते थे। आप जानते हैं ना 2002 में बशीरबाग पे आकर बशीरबाग में फार्मर धरना दिए थे, क्या बोल के दिए थे भाई, करंट जो है दिन का टाइम दीजिए, रात में 2 बजे 3 बजे दे रहे हैं। हमारे बच्चे जब स्टार्टर को बोलने जाते हैं ना, तो सांप और बिच्छू काट के मर जा रहे थे।
क्या जवाब दिए थे? फायरिंग हुई ना, 10 किसान शहीद हुए थे। आप देखिए जब का हाल क्या है, आज का हाल क्या है, हमारा प्रोडक्शन कितना था जब हमारा 60 लाख टन तेलंगाना का प्रोडक्शन था, आज 3 करोड़ टन से ज्यादा होगा। इंडिया में खुशहाल किसान है तो हमारे तेलंगाना स्टेट के। सर एक कल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी आए थे, तो कल प्रेस मीट की, और प्रेस मीट करके ये बोले कि बीआरएस जो मुस्लिम कैंडिडेट्स थी वो डमी कैंडिडेट्स है और हम जिताने वाले कैंडिडेट। इसके बारे में आपने क्या रखा? आप देख लीजिए, अभी सिर्फ 3 तारीख तक का इंतजार करना है कि कौन से हम लोग जीतने के कैंडिडेट दिए, आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। यकीनन हम जो है अलायंस हमारा एमआईएम पार्टी से नहीं है, हमारी दोस्ती है। वो भी तेलंगाना की पार्टी है, हम भी तेलंगाना की पार्टी है। हम भी चंद्रगुट्टे में कैंडिडेट डाले हैं और वहां से मुसलमान जीतते हैं ओल्ड सिटी से, और असम्बली में रहते हैं हमारे साथ। जब किसी पे कोई मसाइल आते हैं, कोई इश्यूज आते हैं, वो उनकी आवाज उठाते हैं और बराबर हमारे सीएम साहब इम्प्लीमेंट करके बताते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं दे रहे, बराबर वो भी मुसलमान है, हमारे पास भी मुसलमान है। यकीनन डेफिनेट आगे भी अपनी सीट आने वाले टाइम पे और हमारे 34 सीट बढ़ने वाले, आपको मालूम है ना, 24 में अल्लाह चाहता और एक 7-8 सीट जो है मुसलमानों के लिए निकल सकते हैं ओल्ड सिटी छोड़ के। डेफिनेट आने वाले टाइम पर हम ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को हमारी पार्टी से भी देखे मेले जरूर बनाया जाएगा। और बोर्ड चेयरमैन साहब से 2 सवाल। चेयरमैन बोलिए। जुडिशरी पावर को लेकर एक बड़ा सवाल है, उसके ताल्लुक से आपका क्या कहेंगे? देखिए साहब, पूरे हिंदुस्तान में तेलंगाना एक वाहिद रियासत है, इसके बाद हुक्मरान केसीआर का जो बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का जियो है, ये ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का जियो है। जियो के अंदर क्लियरली ये है कि ये जितने वक्फ के प्रॉपर्टीज है उसको ऑटोलॉक किया गया है 22A के तहत। मैं ऑन रिकॉर्ड बाज़ाब्ता एक गवर्नमेंट की जियो के साथ आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जितने लोग ये जो बात कर रहे हैं वक्फ के प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन हो गया है, वक्फ की प्रॉपर्टीज तेलंगाना बनने के बाद बिक चुकी है, कई एकड़ों में जमीन में काबिज है। देखिए कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अब से नहीं बरसों से चल रहे हैं, लेकिन 22A जब भी गवर्नमेंट जो हिंदुस्तान में कोई नहीं, अब ये कांग्रेस ही ये बोल रहे हैं कि जब उनकी भी रियासत है बाजू राजस्थान में भी है, कर्नाटक में, क्यों नहीं उन्होंने ऐसा जियो नहीं निकाले कि वक्फ के प्रॉपर्टीज रोकने के लिए। आज कई लोग वक्फ के ताल्लुक से बात करते हैं, हुसैन शाह वाली दरगाह की जो प्रॉपर्टी की गई जो बात कर रहे हैं उसको एक्वायर करने वाली भी वही गवर्नमेंट थी जो APIIC के तहत ये लोग एक्वायर करे थे। फिर वही लैंड लोग अलॉट भी करे, उन्हीं के MP थे जब नगरापट्टी जो थे, जो लैंड का नाम दिया गया था उनको, उनके तहत ही ये जमीन पूरी बिकी और उनके बाद ही उन्हीं से रजिस्ट्रेशन हुई। एक गवर्नमेंट ये बता रही कि जमीन उनकी है और वही गवर्नमेंट अलॉट कर रही और वही गवर्नमेंट बेच रही, वही गवर्नमेंट के नुमाइंदे जमीन बेच रहे। अब आप मेरे को ये बताइए इसके अंदर तेलंगाना गवर्नमेंट का क्या रोल है? जबकि एक गवर्नमेंट उस जमाने में थी कांग्रेस, दौरे कांग्रेस गवर्नमेंट में बाज़ाब्ता ऑन रिकॉर्ड APICC के तहत एक्वायर की गई वक्फ की लैंड और वही कंपनी नगरापट्टी राजगोपाल को बेची। ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने ही बेचे, उन्होंने ही करे, उन्होंने परमिशन लिए करे। अब इसके अंदर TRS हुकूमत और हमारे हुक्मरान का क्या है? सीएम साहब बनने के बाद तो जो जितने रजिस्ट्रेशन थे जहां थे आप देख सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, बाज़ाब्ता गजट के साथ है। इसको हम चुका दी धर्मी पोर्टल में, जहां पे भी आप देख सकते हैं वक्फ का जहां मसला आता है, वक्फ की इवन अगर कहीं 1 गज जमीन, एक आप मिसाल आपको दे सकता हूं, यही खरीब में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में एक 5 गज पे एक छोटी सी चिल्ला है, दरगाह है, उसका नाम आने से पूरे सर्वे नंबर पे रोक दिया गया। क्यों? कि ये वक्फ लैंड है करके उस सर्वे नंबर वक्फ के अंदर क्लेम है करके। ये मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। बालापुर, कुतुबुल्लापुर, पहाड़ी शरीफ ऐसे कई कब्रिस्तान में जो दिन दहाड़े कब्जा हुए, आपको इत्तला दी गई, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर? बिल्कुल सर, कार्रवाई चल रही, कोर्ट केसेस है, जितने भी इसके अंदर काबिज है, काम करने वाले हैं, वो लोग सेल डीड्स इलीगली बना के, पुराने डेट के सेल डीड्स बना के अब आके हमारे को कोर्टों में केस डाल के लेकर चल रहे हैं। जहां पे भी आप देख सकते हैं वक्फ बोर्ड हर जगह कोर्ट से रुजू हो सकते हैं, जाके इमीडिएट हम किसी पे एक्शन लेके हम वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी कई कंटेम्प्ट हमारे पे आए हुए हैं और ऑलरेडी हमारे कंटेम्प्ट पे हम केसेस चल रहे हैं। पहलू वालों को लेकर क्या कहेंगे कि अब उनके पास जितने वक्त के लैंड है जो भी उन्होंने कब्जा किए हुए हैं, आपके दोस्ताने में है, तो कार्रवाई करेंगे? देखिए 2014 में एक केस उनके ऊपर किया गया था, उसका अभी भी कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, वो केसेस चल रहे हैं। जितने भी है, अगर आप लोगों को भी अगर मजीद इसके ताल्लुक से अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑन रिकॉर्ड RTI डालिए, हम आपको पूरा जो हर किसी का रिकॉर्ड देंगे। और मैं ये चाह रहा हूँ, मैं बाला खान साहब से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक बुजुर्ग हस्ती है,
आप किसी से भी जो गुफ्तगू आप जो वो कर रहे हैं बिल्कुल नागवारा है। ये एक जमहूरियत है। आप उसके अंदर एक अच्छे इंसान है, बड़े इंसान है, बुजुर्ग हस्ती है। आपको देख के कई और लोग इंस्पायर होते हैं, खासकर मुसलमान आपको देख के इंस्पायर होते हैं। लेकिन आप ऐसी जो गुफ्तगू यूज कर रहे हैं उसमें कम्युनिटी का बहुत गलत नाम हो जा रहा है। अगर हम भी टीआरएस की जानिब से हमारे पास भी कई लीडर है, बहुत सारी बात कर सकते हैं ये ताल्लुक से। आप जो जो अल्फाज यूज कर रहे हैं उनके ताल्लुक से भी, आपके ताल्लुक से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग हस्ती है, आप जो भी है हमारे सीएम साहब को तनकीद करने से पहले एक अपने दायरे में करिए। अगर कोई चीज हम गलत बताने की अगर वो कर रहे हैं तो बाकायदा हम ऑन रिकॉर्ड रखकर हम बात कर रहे हैं। आप रिकॉर्ड हमारे से ले सकते हैं। शुक्रिया। जी सर, कितने प्रॉपर्टीज पे कब्जा टोटल कितने प्रॉपर्टीज पे? तकरीबन हमारे पास तो 5 साल में आपके दिन ये तो अभी मसीह भाई आखिरी में बताए। मैं 25 तारीख को फिर मैं हैदराबाद में रहूंगा। 25 को सुबह में आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, पूरे कागज आपके हाथ हैंड ओवर करूंगा। कितनों पे केसेस चल रहे हैं? मैं समझता हूँ 5-6 प्रॉपर्टीज पे केसेस और बड़े बड़े प्रॉपर्टीज है और पूरे के पूरे। मैं मालूम साहब मसीह भाई तो बोले ऊंचे पूरे 6 फीट के, मैं थोड़ी अकल भी होना चाहिए। आदमी ऊंचा हुआ तो घुटनों में अकल चले आती और बूढ़ा हुआ तो तलवों में चले आती, वो अकल चले गई होगी। जो महात्मा लीडर है हमारा, जो महात्मा है केसीआर साहब, उसको हरे थोड़े से बात करो। आप बताइए, जो मुसलमान का दोस्त है, इमाम और मौजन के अकाउंट में कितने पैसे डाले? मेरे मुस्लिम भाइयों से पूछता हूँ कितने? 306 करोड़ रुपए डालने वाला कोई लीडर तो केसीआर, उसको आप हरे थोड़े से बात करें, शर्म आना चाहिए। इमाम मौजन हजरात कितने नेक लोग होते हैं, मस्जिद में इबादत करते हैं, आजाद देते हैं, लोगों को दीन की तालीम देते हैं। आप उनको बारे में मदद करने वाले लीडर को जो है बदतमीजी कर रहे हैं, अगर वही अल्फाज उनके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं मालूम की क्या ताकत है, मैं बताना चाहता हूँ आपसे। हर एक को दावत देना, अभी कोई आएंगे आप देखिए, अभी इलेक्शन से पहले कोई ना कोई कांग्रेस के बड़े लीडर की दावत की तैयारी चल रही है। प्रियंका गांधी यार सही है, आप बताइए। खाली कुछ नहीं है, हमारे सीएम को भी 2-3 बार दावत दी, तो जब हम बोल दिए साहब ये बिरयानी महबूबाला में बता था बहुत अच्छा है, पहुंची की तरह खिलाता है, मगर बबूड का माल खा जाता है, इसके पास खाना जाए नहीं है, इसलिए सीएम साहब थोड़ा दूर कर दिए। तो दूर करने के बाद से तलमला के ऐसे बयान दे रहा है। मैं मुस्लिम भाइयों से गुजारिश करता हूँ, इनके बातों में कोई दम नहीं है। और कांग्रेस के झंडे उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, मीडिया से बात कर रहे हैं, कांग्रेस के झंडे वहां लहरा रहे हैं। आप कांग्रेस की तारीफ किस लेवल से कर सकते हैं? आपके पास क्या कांग्रेस की तारीफ करने के लिए प्रूफ है? कांग्रेस हमारी स्टेट में 50 साल रूल की है भाई। 50 साल के बाद स्टेट का जो अचर था, आज जो अचर है, 9 साल के बाद 10 टाइम चेंज हो चुका है। आज हमारी स्टेट इंडिया में हर चीज से पीने का पानी देखिए आप, गर्दन तक पहुंचाने वाला लीडर केसीआर साहब है। टैप के जरिए पहले देखिए नलगुंडे के अंदर महबूब नगर में फ्लोरोसिस का वाटर मिलता था, उसकी वजह से फील फॉर्म की बीमारी होती थी फ्लोरोसिस वाटर से। तो आज हमारे पास नंबर 1 पानी सप्लाई करने वाले लीडर है तो केसीआर साहब है। हर चीज में मदद करें, टाइम बहुत कम मिला है, 9 साल 4 महीने मिले और आगे टाइम मिलेगा, बहुत अच्छे से काम करेंगे। राशन का 1-2 बात बता देता हूँ। सीएम साहब जो बोले ना अभी, आप देखेंगे अगले 5 साल में सारे तेलंगाना में जिस तरह सीएम साहब ने किसानों के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम लाए ना, 1 करोड़ 40 लाख किसान है, बाकी सारे आवाम के लिए 5 करोड़ का इंश्योरेंस कराने वाले, 5 करोड़ किसी भी कुदरती तरीके से किसी की मौत होगी ना तो ऑटोमेटिक उसे 5 लाख रुपए उसके घर में भिजाने वाला लीडर केसीआर साहब। यकीनन राशन जो है बारीक चावल देने वाले, पहले मुसलमानों को, सभी भाइयों को 4 किलो के हिसाब से राशन देते थे। अब्दुल्ला भाई सिर्फ 4 आदमी को देते थे, मियाँ बीवी 2 बच्चे। सरकारी दवाखाने में गए तो जो भी डिलीवरी के लिए जाते थे ना, क्या करते थे? पेन रुपए का इंजेक्शन दे देते थे, उसके बाद सीजरिंग कर देते थे। आप चेक कर लीजिए, मैं सही बता रहा हूँ, पूरे मीडिया के भाई दवाखानों को अवार्ड देते थे इतने ज्यादा सीजरिंग करे। 3 बच्चे से बढ़ाने, अरे केसीआर साहब तो बोल रहे 15 पैदा करो, मैं राशन देता हूँ, क्यों फिक्र की बात है? ऐसा बोलने वाला कोई लीडर है? अल्लाह ताला को अच्छा रखे। हमारे आज स्टेट में जो गंगा जमुना तहजीब है, जो प्यार और मोहब्बत है, वो लाने वाला लीडर है वो केसीआर साहब। चेयरमैन साहब से आखिरी सवाल, जो रॉडी शीटर है, पान मंडी से ताल्लुक रखते हैं,
घोड़े की खबर के पास दिन दहाड़े हो या रात को खबर तोड़कर तो पूरी डायग्राफी करते हैं। और जब उनसे कोई चीज का सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि जिसे चाहे कंप्लेंट कर लो। तो क्या आप उनके सर पे हाथ रखेंगे? देखिए, सवाल भी आप ही कर रहे हैं, जवाब भी आप ही कर रहे हैं। तो जवाब यही है आप कि आप ये बताइए, आप हमारे को ये बताइए कि हम उनके साथ केस लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं, कब उनके ऊपर केस करें, हमारे पास कब कंप्लेन आया, आप बताइए ऑन रिकॉर्ड। अगर हम उनके ऊपर एक्शन नहीं लिए तो अब जब हमारे से ये सवाल पूछ सकते हैं। 3 बार आपकी टीम वहां पर विजिट करी बलकोट से। आप खुद ही ये बात बोल रहे हैं, टीम की 3 बार गई चुकी है, जा चुकी है। कार्रवाई वहाँ पे ऑलरेडी आप बता रहे हैं हमारी टीम जा चुकी है, कोर्ट में भी केस डाले हैं। देखिए, आप जानते हैं कोर्ट के फैसले, कोर्ट की जो कार्रवाई होती है एकदम आज नहीं और कल नहीं होती है। 100% बफलैंड है और इंशाल्लाह जरूर आएगी। सर अभी तक उसके ऊपर लापरवाही क्यों कर रही है? ये लॉ जो आप बोल रहे हैं, हमारा लॉ है बिल्कुल गलत अफवाह है, टोटल डिजिटलाइज हो रहा है। एक वो लाखा में बनाएंगे दरगाह के लिए। अभी हम था पहले सैंक्शन किया गया, वो जो है ना कहाँ तक जो है ना इसके ऊपर हमारा साहब पहले 50 करोड़ माइकल गया था, मसीह भाई भी मेरे साथ थे। 50 करोड़ को 100 करोड़ कर दिए, 100 करोड़ 5 साल में देके दरगाह जबरदस्त परमानेंट लगाएंगे। बजट इतना जो है बनेंगे सबके साथ बोलेंगे। किया गया था। क्या था मालूम, वहाँ एक झगड़ा था, मुजावरों का झगड़ा था। मुजावर एमएलए साहब बोलते थे सामने से नहीं तोड़ना, मुजावर आके बैठ जाते थे। अब पीछे हम एक्सटेंशन कर दी, मसीह भाई जो है ऑफिसरों को भेजा के दरगाह के पीछे जो है 5 एकड़ जमीन पूरा क्लियर करे, प्लान पूरा चेंज कर दिए। प्लान ऐसा था, ऐसा जाके दरगाह से पीछे जा रहा, बहुत अच्छी दरगाह बनाएंगे। सीएम साहब 50 बोले थे, 100 करोड़ खर्चा करके ये 5 साल में या 2-3 साल में जरूर बना के बताएंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ, अभी जो कहा गया कि वक्त पे एक्शन का जो लेने का है, हर बात पे जरूर एक्शन लेंगे। कभी भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वह बहुत डिपार्टमेंट अल्लाह की अमानत है, उसकी जरूर हिफाजत की जाएगी। और जो खुद वक्त के काबिलदार बट्टेबाज क्या बोल सकते हैं, कौन सी उर्दू फसी बोलना है तो क्या बोलना चाहिए वो आप खुद बोल समझिए। ऐसे लोग केसीआर साहब पे तोहमत लगा रहे तो जरा हमको भी शर्म आ जाए, शर्म आ रही। कह रहे भाई केसीआर इतना कुछ कर रहा है बेचारा, उसके ऊपर से उल्टे पुल्टे मरने थोड़े से बात करना, बदतमीजी कर रहा है, बहुत अखलाक के खिलाफ है, गिरानी बात है। हम तमाम उन मुसलमान भाइयों से कहते हैं आप जरूर तनकीद कर सकते, तनकीद करने में कोई नहीं है, जमहूरी हक है आपका, बस तमीज के दायरे में, अखलाक के दायरे में तनकीद कीजिए, बदअखलाकी के दायरे में मत कीजिए। बदअखलाकी तो सभी को आती है, हम भी बदअखलाकी करेंगे तो मैर गिर जाएगा। इसके लिए मैं खास तौर से मीडिया भाइयों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। जरूर हम अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे, आने वाले टाइम में जुडिशियल पावर देने के लिए जो रास्ता है उसको जरूर अपनाने की कोशिश करेंगे। और वह प्रॉपर्टी को केसीआर साहब आने के बाद 1 इंच जमीन नहीं बेची गई, 1 इंच पे हमने कभी देखा नहीं। ये सब जो भी हुआ पहले हुआ है, क्योंकि मुसलमानों में मुझसे आके आ गया था महबूब भाई, आप पहले क्लियर कर दीजिए। मैंने कहा जरूर हम वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत की जाएगी। और दूसरा, हम कभी जिंदगी में ना पहले मिले ना बाद में बीजेपी से मिलेंगे, ये कांग्रेस के रूमर्स है, इस पर ध्यान मत दीजिए। ये मेरे तमाम भाइयों से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।